हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में जो एक न्यू एलिमेंट आया है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी होती क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें। फाउंडेशनल लिटरेसी मीन्स कि मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्योंकि बहुत सारे सर्वे हुए। जैसे आपको कुछ बताता हूँ, कुछ सर्वे गवर्नमेंट देती है तो, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी सर्वे होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, एनजीओ है जो कि एजुकेशन सर्वे सेक्टर में काम करती है। वो एक रिपोर्ट लाती है, एसर बोलते हैं, फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब इसने ये बताया कि प्राइमरी लेवल पे, जो आप देखें एट द प्राइमरी स्टेज, बच्चों को बेसिक रीडिंग नहीं आ रही है। लिटरेसी में क्या आ रहा है बेसिकली आपका, अगर आप लिटरेसी में देखें, व्हाट बेसिकली कम्स इन लिटरेसी, बच्चों को बेसिक रीडिंग वाली चीज नहीं, आप उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और हिंदी जो इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 5th या 6th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो लिटरेसी में क्या आपका आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, राइटिंग आ रहा है, और स्पीकिंग आ रहा है। लैंग्वेज सब्जेक्ट का, जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की बात चल रही है, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से अगर हम बात करें। अब न्यूमरेसी में आपका क्या आ रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ रहा है न्यूमरेसी में आपका। और उसके अलावा जब आपका ये हो जाता है, फिर मैथमेटिकल थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे आता है। डिफरेंट लेवल्स डिजाइन किए गए हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। The ability to read and write and perform basic operations with numbers, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक, ये सब आपका आ रहा है, एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, ये सब आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में आ रहा है। मैथमेटिकल थिंकिंग मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो आपको आती हैं, हम बच्चे को उन एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे हम वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, वो आपके मैथमेटिकल थिंकिंग में आती है। इसके लिए जो टारगेट दिया है कि प्राइमरी स्टेज पर 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अटेन कर ले, मतलब हर बच्चा रीड कर सके, राइट कर सके, लैंग्वेज को स्पीक कर सके, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर सके, अरिथमेटिक में आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सके, और उनके बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नेशनल मिशन लेकर आ रही है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, FLN पे नेशनल मिशन भी वो लेके आ रही है। ठीक है, और क्योंकि इसको कौन करेगा, टीचर्स करेंगे, तो अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम आएगी इन सब करने में। तो हर लेवल पे, स्कूल के हर लेवल पर प्यूपिल टीचर रेशियो 30:1 का रहेगा, मतलब हर 30 बच्चों पर एक टीचर, 1 टीचर शुड बी देयर। हर लेवल पे मतलब है यहाँ पे आपका प्राइमरी, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी लेवल। ठीक है, इन सब लेवल पे आपका हर 30 बच्चे पे एक टीचर का प्रावधान है। और जो बैकवर्ड इलाके हैं, डिसएडवांटेज इलाके हैं, ठीक है, रिमोट एरिया है, वहां पर हर 25 बच्चों पर एक टीचर का रेशियो है। ये इसमें प्रोविजन दिया हुआ है एज पर एनईपी 2020। अब जब बच्चे आते हैं क्लास 1 में, शुरुआत से ही क्या होता है कि कुछ बच्चे तो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उतने लिटरेट नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो शुरुआत से ही पीछे हो जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है, नर्सरी से ही पढ़ के आते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें क्लास 1 गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी उसमें भी चेंज हुआ है, अब एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन आ रहा है। तो जो बच्चा क्लास 1 में डायरेक्ट आया है, एक बच्चा क्लास नर्सरी से पढ़ने आया है, तो ये नर्सरी वाले बच्चे को पहले से ही काफी कुछ पता है इन कंपेरिजन टू क्लास 1। तो इससे क्या हो रहा है, एक गैप आ रहा है। तो इसीलिए स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल चालू किया गया है
3 मंथ का प्ले बेस्ड की बच्चों को वर्कशीट्स दी जाए, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए बेसिक चीजें, साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स, नंबर्स, इन सब के बारे में नॉलेज हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बच्चे को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसी पे आते हैं आगे कि इसी के लिए जो टीचर्स हैं, जो कि रिसोर्स पर्सन हैं, उनके लिए कोर्सेस होंगे। ठीक है, दीक्षा एक वेबसाइट है और ऐप भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट भी है, ठीक है, और ऐप भी है। तो इस पे बहुत सारे कोर्सेस गवर्नमेंट रन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू SCRT, थ्रू NCRT, ठीक है, और भी बहुत सारे एडटेक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से कोर्स रन करती है। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे FLN को रिलेटेड रिपोजिटरी होगी कोर्सेज की, और रिसोर्स मिलेंगे। रिसोर्स मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, वीडियोज आ गए, ठीक है, PDF आ गई, एक्टिविटीज से संबंधित ये सब आ गया। अब बच्चों को लिटरेसी के लिए क्या चाहिए, आपको लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होना चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाएगी। नेशनल लेवल पे एक बुक को प्रमोशन पॉलिसी, मतलब बुक रीडिंग की हैबिट को इनकलकेट किए जाने का प्रावधान है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, इसके अलावा अब क्योंकि अभी तक क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का स्कीम होती है कि बच्चों को दोपहर के टाइम पे मिड लंच मिलता है, फ्री लंच गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और प्रोविजन आया है कि जब बच्चा शुरू मॉर्निंग में आता है, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि जब कोई बच्चा मॉर्निंग में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हेल्दी मील शुरुआत में अगर मिल जाए सुबह सुबह ही, तो उससे उसका पढ़ाई पे फोकस रहेगा। तो मॉर्निंग आवर्स में भी सिंपल ब्रेकफास्ट देने का भी प्रोविजन है मिड डे मील के अलावा। तो ये कुछ लेटेस्ट चेंज है NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अटेन करने के। तो इसमें आपको 2-3 चीजें क्या समझनी है। पहला आपको देखना है कि इसमें ब्रेकफास्ट वाला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपको क्या देखना है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है। फिर थर्ड क्या है, आपका प्यूपिल टीचर रेशियो होने क्या वाला है, रिमोट एरियाज में 25:1 का, और जनरल एरियाज में 30:1 का। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ रहा है, इसमें एक आप पढ़ेंगे निपुण भारत के बारे में, गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है निपुण भारत। ठीक है, फिर क्या गोल है, कब तक का, 2025 तक का गोल है फाउंडेशनल यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन करने के लिए। किस लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर। और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में आते क्या है, रीडिंग आता है, राइटिंग आती है, स्पीकिंग आता है, काउंटिंग, अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, ये सब आपका फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में आता है। ठीक है, इतना है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।